हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, जो कि आप लोगों को पता है कि हम अभी जो सीरीज़ चल रहा है उसका नाम है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। यानी हम रेगुलर जीवन में अगर योग को अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास में क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये उसका वीडियो पार्ट नंबर 4 बनने वाले हैं, जहाँ पर हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम यानी दैनंदिन जीवन में जो अभ्यास हमें रेगुलर अवश्य करना चाहिए और उसको कैसे करना चाहिए, इन सब कंसेप्ट के साथ चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वन बाय वन चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या कहा गया है और उसका प्रैक्टिकल वर्जन भी करके देखते हैं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में क्या क्या प्रैक्टिसेस हमारे लिए हैं। सबसे पहले है पूर्ण भुज शक्ति विकासक। सबसे पहला अभ्यास जो है वो है पूर्ण भुज शक्ति विकासक। हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करके देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन एक बार पढ़ लेंगे कि बुक में क्या कहा गया है और उसका प्रैक्टिकल वर्जन करके भी हम देखेंगे। तो जब प्रैक्टिकल सेशन स्क्रीन पर होगा आप लोग साथ ही साथ उसको परफॉर्म करते चलिए एंड उससे पहले देख लीजिए कि क्या क्या बताया हुआ है योग में। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है कि पूर्ण भुज शक्ति विकासक में पोस्चर क्या बताया गया है। कीप द फीट टुगेदर, यानी अपनी पैर जो है वो एक साथ होनी चाहिए, बॉडी इरेक्ट होनी चाहिए, हैंड्स क्लेंस्ड होनी चाहिए मतलब मुट्ठी में होनी चाहिए। ठीक है, एंड आपके थम्स जो है वो टक्ड इन होना चाहिए, थम्स के साथ मुट्ठी बंद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या क्या बताया गया है। प्रोसेस जो बताया गया है वो है सबसे पहले आपको इनहेल करना है थ्रू द नोज, देन होल्ड करना है आपके ब्रीथ को। इनहेल करने के बाद ब्रीथ को होल्ड करने के लिए कहा गया है। वैसे स्थिति पर स्विंग योर राइट आर्म, सबसे पहले आपको दाएं हाथ से करना चाहिए फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड इन अ सर्कल एज मेनी एज टाइम यू कैन। मतलब आपको श्वास को रोकते हुए हाथ को घुमाना है सामने से पीछे की ओर, सामने से पीछे की ओर, फॉरवर्ड साइड में फॉरवर्ड टू बैकवर्ड उसको घुमाना है सामने से पीछे की ओर। ठीक है, व्हेन यू कैन नॉट होल्ड योर ब्रीथ, जब आप ब्रीथ रिटेन नहीं कर सकते हो तब आप धीरे से इस पोस्चर को छोड़ दो। जब आप ब्रीथ को रिटेन नहीं कर सकते हो तब आप धीरे से पोस्चर को बंद कर दो और ब्रीथ को एक्सहेल कर दो। ब्रीथ आउट फोर्सफुली व्हाइल थ्रस्टिंग योर आर्म फॉरवर्ड एंड शोल्डर लेवल। ओके, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ये सर्कल तब हाथ को ऐसे रख दीजिए नॉर्मल पोजीशन पर और जब ब्रीथ है जो आप ब्रीथ को होल्ड करके रखे थे उस ब्रीथ को छोड़ दीजिए उस टाइम पर। ठीक है, चलिए ये हुआ इसका एक्सरसाइज ए। इसका एक्सरसाइज एफ तक है, पहले सबको पढ़ लेते हैं। पहला क्या बोला था कि राइट हैंड को घुमाना है। एक्सरसाइज ए में बोला था ब्रीथ लेना है, होल्ड करना है, राइट हैंड को घुमाना है, फिर जब हम ब्रीथ होल्ड नहीं कर सकते तब छोड़ देना। ठीक है, अब एक्सरसाइज बी में बोल रहे हैं क्या कि राइट हैंड को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। देखो क्या बोला, रिपीट एक्सरसाइज ए इन रिवर्स, मतलब पहले मैं फॉरवर्ड से बैकवर्ड लेके जा रहा था, अब ऑपोजिट साइड लेके जाऊंगा बी में। ठीक है, सी में क्या करूंगा, एक्सरसाइज सी में सेम एक्सरसाइज करूंगा लेकिन लेफ्ट आर्म के साथ। लेफ्ट आर्म के साथ करूंगा कि लेफ्ट आर्म को फॉरवर्ड से बैकवर्ड लेके जाऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज डी में क्या करूंगा, एक्सरसाइज डी में लेफ्ट आर्म को बैकवर्ड से रोटेट करूंगा। एक्सरसाइज ई में क्या करूंगा, ई में दोनों हाथ को एक साथ फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रोटेट करेंगे। और एफ में क्या करेंगे, एफ में दोनों हाथ को एक साथ उल्टा उसका ऑपोजिट साइड रोटेट करेंगे। दोनों हाथ को एक साथ उसका ऑपोजिट साइड रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये है, इस अभ्यास का नाम क्या है, इस अभ्यास का नाम है पूर्ण भुज शक्ति विकासक। पूर्ण भुज शक्ति विकासक। चलिए इस अभ्यास का एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिकली इन 6 पार्टों को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पर चलेंगे। ठीक है, पहले दोनों हाथ को पास में लेकर सीधे खड़े होंगे, फिर लंबे गहरे श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को सामने की ओर घुमाएंगे श्वास को होल्ड करते हुए। ऐसे 5 टाइम्स बिगिनर्स के लिए बताया गया है। अब सेकंड अभ्यास बी नंबर एक्सरसाइज को करेंगे। लंबे गहरे श्वास को होल्ड करके राइट हैंड को ऑपोजिट साइड घुमाएंगे। ये भी 5 टाइम्स सजेस्ट करी गई है बिगिनर्स के लिए। अब एक्सरसाइज नंबर सी को करेंगे। लंबे गहरे श्वास लेंगे, फिर होल्ड करते हुए अपने बाएं हाथ को सामने के से लेकर पीछे की ओर घुमाएंगे। ये भी 5 टाइम्स तक सजेस्टेबल है बिगिनर्स के लिए।
फिर अभ्यास नंबर डी को करेंगे। लंबे गहरे श्वास, बाएं हाथ को पीछे की ओर घुमाएंगे। अब एक्सरसाइज ई, दोनों हाथ को सांस लेकर होल्ड करते हुए सामने की ओर घुमाएंगे। ये भी 5 टाइम्स करने के लिए बताया हुआ है। फिर एक्सरसाइज एफ को करेंगे। लंबे गहरे श्वास, दोनों हाथ को एक साथ पीछे की ओर घुमाएंगे, ब्रीथ को होल्ड करते हुए। ये भी बिगिनर्स के लिए 5 टाइम्स करने के लिए बताया गया है। अब 17 नंबर प्रैक्टिस यानी दूसरे प्रैक्टिस पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस का नाम है मणिबंधा शक्ति विकासक। मणिबंधा शक्ति विकासक। पोस्चर कैसी होनी चाहिए? स्टैंड विथ फीट क्लोज टुगेदर, दोनों पैरों को एक साथ जुड़ के खड़े होना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेच्ड आउट योर 2 arms स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर लेवल, मतलब आपकी दोनों हाथ जो है सामने इस तरीके से बढ़ाकर खड़ा होना चाहिए। एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए? इसका एक्सरसाइज जो बताया हुआ है वो है कि पहले लूजली क्लिंच्ड को कर लीजिए, यानी पहले आपकी जो मुट्ठी है उसको लूजली मुट्ठी कर लीजिए। लेट योर रिस्ट मूव द फर्स्ट अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड विथ फोर्स, मतलब उसके बाद क्या करना है आपको? जो मुट्ठी जो आपने किया उसको एक बार अपवर्ड लेके जाना है, एक बार डाउनवर्ड लेके जाना है, एक बार अपवर्ड लेके जाना है, एक बार डाउनवर्ड लेके जाना है। व्हाइल ब्रिंगिंग योर फर्स्ट अप एंड डाउन, ट्राई टू टच योर फोरम। जब आप इसको अप कर रहे हो तो आपको फोरम को टच करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दो दर्द होने लगे, ठीक है? ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे अभी। द आर्म शुड बी केप्ट एज स्टिफ एज पॉसिबल, आर्म को स्टिफ रखना चाहिए, जितना स्टिफ आप रख सकते हो उतना स्टिफ करके रखना चाहिए। सबसे पहले जो अभी पहला टाइम जो कर रहे हो, जो जिन्होंने अभी अभी योग करना स्टार्ट किया है, अभ्यास करना, उनके लिए 5 टाइम्स प्रेफरेबल बताया गया है बुक में। उनके लिए 5 टाइम्स को प्रेफरेबल बताया गया है बुक में, ठीक है? तो चलिए इसका भी एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे करते हैं मणिबंधा शक्ति विकासक, ठीक है? दोनों हाथ को सामने की ओर उठाएंगे, श्वास प्रश्वास स्वाभाविक रखेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, उंगली को टाइट करके लगाएंगे, फिर अप एंड डाउन मुट्ठी को मूवमेंट करते रहेंगे, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ये भी 5 टाइम्स करने के लिए प्रेफरेबल करी गई है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का मणिबंधा शक्ति विकासक का पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या करना है? पार्ट ए में हम कर रहे थे हाथ को सीधा रख कर रहे थे, और पार्ट बी में सेम एक्सरसाइज करेंगे लेकिन हाथ को ऐसे फोल्ड करते हुए, हाथ को ऐसे फोल्ड करते हुए करेंगे। एक्सरसाइज सेम ही है लेकिन हाथ को फोल्ड करते हुए करेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा एक्सरसाइज बी। देखो एक्सरसाइज सब कुछ पैटर्न सेम है और इसको फोल्ड करते हुए करेंगे। इसका भी प्रैक्टिकल आप लोग एक बार देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। अभी रहा प्रैक्टिकल। दोनों हाथ को पहले सामने की ओर उठाएंगे, उसके बाद दोनों हाथ को मुट्ठी बंद कर लेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और अप एंड डाउन मूवमेंट सेम जैसा हम पार्ट ए में कर रहे थे वैसा ही मूवमेंट करेंगे, लेकिन हाथ जो है वो बेंड रहेगा एल्बो से। इस प्रैक्टिस को भी 5 टाइम्स करने के लिए प्रेफर करी गई है पहले टाइम्स में। अब इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है? नेक्स्ट है करतल शक्ति विकासक। नेक्स्ट प्रैक्टिस है करतल शक्ति विकासक, यानी सेम एक्सरसाइज हम जो देखो इसका पोस्चर जो है वो सेम ही है। कीप योर फीट क्लोज टुगेदर, यानी पैर को एक साथ रखना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? वहाँ पर हम मुट्ठी करके कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो हम फिंगर्स को क्या करेंगे? देखो आर्म्स को सेम हम सामने फैलाए हुए रखेंगे, फिंगर्स को रखेंगे स्प्रेड आउट, फिंगर्स को स्ट्रेच करके स्प्रेड आउट करके रखेंगे एज मच एज पॉसिबल। यानी हाथ को मुट्ठी तो नहीं करेंगे लेकिन जो उंगली है उसको फैलाते हुए रखेंगे, ऐसे टच भी नहीं करेंगे, फैलाते हुए रखेंगे, एक दूसरे के साथ टच भी नहीं होगा, ठीक है? उस पोजीशन पर हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज ए में ऐसे खड़ा होकर एक्सरसाइज ए में इसको अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इसको करेंगे। उसके बाद देखो एक्सरसाइज ए में क्या बोला गया है कि ऐसी स्थिति पर, ये जो स्थिति में खड़ा है हाथ को सामने लेते हुए, उंगलियों को फैलाते हुए, इस पोजीशन पर हम इसको अप एंड डाउन करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? सेम चीजें करेंगे लेकिन हाथ को फोल्ड कर सेम चीजें करेंगे लेकिन हाथ को फोल्ड करके, मतलब ऐसे जो हमने पिछले टाइम जो किया था ऐसे इस टाइप पे हाथ को फोल्ड कर लेकिन उंगली को खोल के रख के, ऐसा इसका दूसरा अभ्यास है, एक्सरसाइज बी है। इन दोनों को अभ्यास करेंगे, ठीक है? चलिए इसको भी एक बार प्रैक्टिकली देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पर चलेंगे। दोनों हाथ को पहले सामने की ओर उठाएंगे, उसके बाद अपने उंगलियों को स्प्रेड कर देंगे,
फिर अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे। अब इसका पार्ट बी को करने के लिए पहले हाथ को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद उंगलियों को स्प्रेड कर लेंगे और सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज को करते रहेंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अब इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस 19 नंबर प्रैक्टिस जो है वहां पर बताया गया है कर प्रस्थ शक्ति विकासक, यानी उसी अभ्यास जैसे अभ्यास हम पहले कर रहे हैं वही अभ्यास को करेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि उंगलियों को एक साथ रख के करेंगे। वैसे ही अभ्यास करेंगे, उंगलियों को एक साथ, मतलब सारे फिंगर्स टच्ड होंगे एक दूसरे के साथ। देखो वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर फिंगर्स को फैलाते हुए रखे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि सारे फिंगर्स एक दूसरे के साथ टच होगा, सारे फिंगर्स एक दूसरे के साथ टच होगा। इसी अवस्था पर देखो ये स्थिति है, पॉम्स ओपन एंड फिंगर क्लोज टुगेदर। वहां पे फिंगर प्लेस्ड, मतलब फिंगर जो था वो स्प्रेड था, यहाँ पर जो है फिंगर जो है वो क्लोज होगा। ठीक है, ऐसी अवस्था पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेम है। पहले इसको नीचे की ओर लेके आएंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे हाथ को सामने रखते हुए, और एक्सरसाइज बी में क्या करेंगे, हाथ को फोल्ड करते हुए सेम चीजें हम एक बार ऊपर की ओर करेंगे और एक बार इसको नीचे की ओर करेंगे। सेम चीज है, यही प्रैक्टिस, ठीक है, लेकिन उंगलियों को एक साथ रख के। ठीक है, इसका भी एक बार प्रैक्टिकली देख लो कि उंगलियों को कैसे रखना चाहिए, किस पोजीशन पर खड़े होकर करना चाहिए। एक बार इसका प्रैक्टिकल आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहले दोनों हाथ को सामने की ओर उठाएंगे, उसके बाद उंगलियों को स्प्रेड नहीं करते हुए एक साथ रखेंगे और अप एंड डाउन मूवमेंट को दोहराते रहेंगे। अब इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी बी नंबर एक्सरसाइज। हाथ को बस फोल्ड कर लेंगे और सेम एक्सरसाइज को करते रहेंगे कुछ समय तक। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रैक्टिस पर, यानी 20 नंबर पर। 20 नंबर की जो अभ्यास है उसको लिए क्या बताया गया है, पोस्चर क्या बोला गया है, पोस्चर बोला गया है विद द फीट टुगेदर एंड बॉडी रिलैक्स्ड। बॉडी को रिलैक्स करके खड़ा होना चाहिए, फीट टुगेदर, दोनों पैर एक साथ होना चाहिए। रेज द आर्म्स फॉरवर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी अपने हाथों को ऐसे सीधा उठा दो सामने की ओर। ठीक है, द हैंड बियॉन्ड द रिस्ट शुड बी रिलैक्स, मतलब रिस्ट के पश्चात बाकी पूरा का पूरा हैंड जो है वो रिलैक्स्ड करना चाहिए एंड ड्रॉप कर दो, मतलब ऐसे इस स्थिति पर खड़े होना चाहिए, इस स्थिति पर खड़े होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, इसका एक्सरसाइज जो बताया हुआ है, देखो इस पोजीशन पर पहले खड़ा रहो। अब यहां से लेकर यानी शोल्डर से लेकर यहां तक पोजीशन को हम टाइट करेंगे। शोल्डर से लेकर यहां तक की जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम टाइट करेंगे, लेकिन ये जो पोजीशन है उसको रिलैक्स ही रखेंगे। इस पोजीशन को ऐसे हैंग करते हुए रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। इसको टाइट करेंगे और इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग के बारे में जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, होल्ड करने की बात नहीं कहा गया है, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। हाथ को सामने वाला जो पोर्शन है रिस्ट को, उसको ऐसे फैलाते हुए रखेंगे, लेकिन जो रिस्ट का जो बाकी का पोर्शन है यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम होल्ड करेंगे, टाइट करेंगे। ठीक है, इसको स्टीफनिंग करेंगे, लेकिन हैंड का जो पोर्शन है उसको हम हैंग करते हुए ऐसे रखेंगे। ठीक है, और पहली बार जो अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए 5 मिनट्स तक प्रेफरेंस किया गया है, उनके लिए स्टे टाइम जो है वो 5 मिनट्स तक बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इसका भी एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसका भी प्रैक्टिकल एक बार करके देख लेते हैं, इस अभ्यास को भी। ये रहा प्रैक्टिकल वर्जन आप लोगों के लिए। दोनों हाथ को सामने की ओर उठाएंगे, हाथ की रिस्ट से लेकर आगे की पोर्शन तक पूरा ढीला करके छोड़ देंगे नीचे की ओर, और ऊपर वाले पोर्शन को पूरा हैंड को टाइट करेंगे। अब इसका एक्सरसाइज बी को करेंगे, बस हाथ को फोल्ड कर लेंगे, रिस्ट को हैंग कर देंगे नीचे की ओर पूरा हल्का करके, और बाकी का पोर्शन को टाइट करेंगे, पूरा पोर्शन को स्टीफ करेंगे, होल्ड करेंगे कुछ समय तक इसको, फिर धीरे से हाथ को उठा लेंगे, हाथ को सामने की ओर लेके आएंगे और धीरे धीरे इसको रिलैक्स कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सूक्ष्म व्यायाम जानकर और इसका प्रैक्टिकल अभ्यास करके बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिटेड है तो चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।